हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार नाउ। रिसेंटली विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा 20 मेंबर का अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया जिसका टाइटल है इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप अचीवमेंट चैलेंजेस एंड रोड मैप 2030। इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया इंडिया एक सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप है अफ्रीका का। ग्लोबल पॉपुलेशन का 17% पॉपुलेशन अफ्रीका में रहते हैं और यह प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है कि 2050 तक 25% ग्लोबल पॉपुलेशन का अफ्रीका में रहेंगे। इंडिया अफ्रीका को एक राइजिंग ग्लोबल पावर के तौर पर देखता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट के कौन कौन से की हाइलाइट्स हैं, इंडिया अफ्रीका रिलेशन के कौन कौन से अचीवमेंट रहे हैं और इंडिया अफ्रीका के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है, बताना है ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करके भी सही आंसर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं की हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। पहला है आपका अफ्रीका में किस तरह का चेंजेस देखने को मिल रहा है। अफ्रीका में एक सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिला है। डेमोग्राफी का बात करें, इकोनॉमी का बात करें, वहाँ के पॉलिटिक्स का बात करें या सोसाइटी का बात करें, सभी में एक सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिला है। अफ्रीका धीरे धीरे रीजनल इंटीग्रेशन की ओर बढ़ रहा है और अफ्रीका में डेमोक्रेसी, पीस और प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। हाउएवर कुछ ऐसे कंट्री हैं लाइक इथियोपिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे इंसर्जेंसी हो गया, इथनिक वायलेंस हो गया या टेररिज्म हो गया, तो कुछ कंट्रीज़ में ये देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अफ्रीका का बात करें तो उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिल रहा है। सेकेंड बात करते हैं कॉम्पिटिशन एंड एक्सटर्नल प्लेयर। सेवरल एक्सटर्नल प्लेयर जैसे कि चाइना, रसिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, टर्की, ये सब आपस में कम्पीट कर रहे हैं अफ्रीका के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका से रिलेशन स्ट्रेंथन करने में। ये सब कंट्री सिक्योर करना चाहते हैं कि जो अफ्रीका का मार्केट एक्सेस है वो इन लोग को मिल सके, जो एनर्जी मिनरल रिसोर्स है अफ्रीका में ये इन लोग को प्रोवाइड हो सके और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस उस रीजन में अफ्रीका में इन लोग कंट्री के बीच में बढ़ सके। तो चलिए थर्ड का बात करें तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट। चाइना ईयर 2000 में ही समझ गया कि जो अफ्रीका है वो लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर बनने वाला है चाइना का, क्योंकि अफ्रीका है वो फ्यूचर में इमर्जिंग इकोनॉमिक तौर पर उभरेगा। इसीलिए चाइना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है अफ्रीका में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बात कर लें या रिसोर्स प्रोवाइडर को लेकर के बात कर लें या फाइनेंशियर को लेकर के बात करें तो चाइना बहुत सारा लोन दिया है अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। China has made substantial investment in terms of finance, mineral and diplomatic efforts. चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में कौन कौन से रिकमेंडेशन दिया गया है ताकि इंडिया अफ्रीका का जो टाइज है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। फर्स्ट है स्ट्रेंथन पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन। इंडिया अफ्रीका फॉरम समिट, जो कि इंडिया और अफ्रीका के लीडर्स के बीच एक पीरियोडिक समिट होता है, उसको रीस्टोर करना। चलिए हम लोग समझते हैं इंडिया अफ्रीका फॉरम समिट के बारे में। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है विथ अ व्यू टू डेवलप इंडो अफ्रीका कोऑपरेशन बाय हेल्पिंग अफ्रीकन कंट्रीज टू डेवलप देयर ओन पोटेंशियल। जैसे कि अफ्रीका में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बात हो गया, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट का बात हो गया, तो इंडो अफ्रीका फॉरम समिट के थ्रू इंडिया हेल्प करता है। इंडिया चाहता है जो अफ्रीकन यूनियन है वो G20 का मेंबर बने ताकि इंडिया का जो गुडविल है वो अफ्रीका में बढ़ सके। इससे दोनों देशों के बीच रिलेशन और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए। अफ्रीकन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अफ्रीका में इस्टेब्लिश करना। सेकेंड रिकमेंडेशन है डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। अफ्रीका में डिफेंस अटैच के नंबर को बढ़ाना और डिफेंस इशूज़ के डायलॉग को बढ़ावा देना। अफ्रीका के साथ मैरीटाइम कोलैबोरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना और अफ्रीका को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करना ताकि अफ्रीका में डिफेंस जो अफ्रीका के लिए जो डिफेंस है वो फुलफिल हो सके। इससे इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में कोऑपरेशन को और ज़्यादा एक्सपैंड करना ताकि एक सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। थर्ड रिकमेंडेशन है डीपेन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। इंडिया अफ्रीका ट्रेड को प्रमोट करने के लिए अफ्रीका ग्रोथ फंड को क्रिएट करना ताकि अफ्रीका को फाइनेंस में एक्सेस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ जो ट्रेड है वो दोनों देशों के बीच बढ़ सके। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इम्पोर्टेंट मेजर्स लेना और शिपिंग डोमेन्स में कोऑपरेशन को इन्हेंस करना। बायलैटरल रिलेशनशिप को
कोऑपरेट करना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में कोलैबोरेट करना, ताकि अफ्रीका में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके। फोर्थ रिकमेंडेशन का बात करें तो इंक्रीज सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन, फैसिलिटेट करना कि दोनों देशों के बीच जो इंटरेक्शन है वो बढ़ सके। अगर हम लोग इंडिया अफ्रीका यूनिवर्सिटीज़ का बात करें या वहाँ के थिंक टैंक का बात करें, सिविल सोसाइटीज़ का बात करें या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, तो दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन बढ़ सके। नेशनल सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज़ को इस्टेब्लिश करना ताकि दोनों देशों के बीच सोशल कल्चर कोऑपरेशन इन्हेंस हो सके। अफ्रीका में इंडिया के द्वारा कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंडिया काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इसके नाम को चेंज करके कोई अफ्रीकन फिगर्स के नाम पर रखना, ताकि इससे दोनों देशों के बीच एक कल्चरल कोऑपरेशन इन्हेंस हो सके। बहुत सारे अफ्रीकन स्टूडेंट हायर एजुकेशन को परस्यू करते हैं, अफ्रीका से इंडिया आते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए जो वीज़ा मेजर्स है उसको लिबरलाइज करना और शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ास को और ज़्यादा प्रोवाइड करना, ताकि अफ्रीका के लोग इंडिया में हायर एजुकेशन को परस्यू कर सके और यहाँ के काम कर सकें। फिफ्थ रिकमेंडेशन है इम्प्लीमेंटिंग द रोड मैप ऑफ 2030। जो अफ्रीका के लिए रोड मैप बनाया गया है 2030, उसको इम्प्लीमेंट करना विथ द कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। इस रोड मैप को पूरा करने के लिए एक ऑफिशियल टीम को क्रिएट करना, जिसमें कि सेक्रेटरी, अफ्रीका के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिजिग्नेटेड डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का एक ग्रुप हो। अफ्रीका के लिए जो रोड मैप है और जो रिकमेंडेड मेजर लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के अलावा इंडिया कैन फर्दर स्ट्रेंथन पार्टनरशिप विथ अफ्रीका, लिवरेजिंग द कॉन्टिनेंटल पोटेंशियल्स एंड कंट्रीब्यूटिंग द इट्स ओन ग्लोबल स्ट्रेचर। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं। तो पहला है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया के बिजनेसेस के लिए अफ्रीका एक अनटैप्ड मार्केट है। इंडिया अफ्रीका को मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सच एज टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और लाइट मशीनरी ये सब को एक्सपोर्ट कर सकता है। फ्रॉम 2011 से 2022 का बात करें तो इंडिया अफ्रीका के गुड्स का ट्रेड में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 2011 में 68.54 यूएस बिलियन डॉलर था, जो कि 2022 में 90.52 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। और इसमें 2022 में इंडिया में पहली बार जो ट्रेड बैलेंस है उसमें एक पॉजिटिव देखने को मिला है। कहने का मतलब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा किए हैं और इंपोर्ट कम किए हैं। सेकेंड अचीवमेंट का बात किया जाए तो डेवलपमेंट असिस्टेंस। ITEC प्रोग्राम के तहत जो अफ्रीकन में प्रोफेशनल है उन लोग का ट्रेनिंग, उन लोग का कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है इंडिया के द्वारा। और इंडिया अफ्रीका के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट और जो ग्रांट्स होता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसमें भी बढ़ाया है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या कैपेसिटी बिल्डिंग्स जो होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग्स, उसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट को और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। थर्ड है हेल्थ कोलैबोरेशन। इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं वो जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं अफ्रीका को एट अफोर्डेबल रेट में, जिससे कि जो अफ्रीका का हेल्थ केयर है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। इंडिया के द्वारा बहुत सारे मेडिकल टीम्स और ऑफिशियल ऑफर्ड टेक्निकल असिस्टेंट्स को भी डिप्लॉयड किया गया है, ताकि एड्स, HIV, मलेरिया, इबोला जैसे वायरस को कॉम्बैट किया जा सके। फोर्थ अचीवमेंट हम लोग को डिफेंस कोऑपरेशन में भी देखने को मिलता है। इंडिया MOU को साइन किया है विथ ऑल अफ्रीकन नेशन ऑन इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के साथ मिल करके, ताकि जो डिफेंस इंगेजमेंट है इंडियन ओशियन में वो और ज़्यादा बढ़ सके अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। एट डिफेंस मिनिस्टर लेवल इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग को इंडिया 2 बार होस्ट किया है। इंडिया डिफेंस एक्सपो जो कि लखनऊ में हुआ था 2020 में और एक गांधीनगर में हुआ था 2022 में, जो कि बताता है इंडिया और अफ्रीका के बीच जो डिफेंस एंगेजमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। 2022 में इंडिया फर्स्ट टाइम ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज तंजानिया और मोजाम्बिक जैसे देशों के साथ किया, जिससे कि मैरीटाइम कोऑपरेशन उस रीजन में और ज़्यादा इन्हेंस हुआ है। ओवरऑल बात किया जाए तो डिफेंस के डोमेन में इंडिया का कोऑपरेशन अफ्रीका के साथ इंक्रीज हो रहा है। फिफ्थ में टेक्नोलॉजी और डिजिटल कोऑपरेशन अंडर पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया के द्वारा 2009 में इनिशिएट किया गया था। इस प्रोजेक्ट के जरिए जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है वो प्रोवाइड करेगा अफ्रीका को, ताकि अफ्रीका में जो टेलीमेडिसिन का सुविधा है, टेली एजुकेशन का सुविधा है वो बढ़ सके। इंडिया के द्वारा ई भारती और ई आरोग्य भारती जैसे प्रोग्राम को 2019 में स्टार्ट किया गया, जिसका फोकस था टेलीमेडिसिन,
टेली एजुकेशन फॉर अफ्रीकन स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करना और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के लिए अफ्रीका किस तरह का इम्पोर्टेंस रखता है। इस डिकेड के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ का बात करें तो अफ्रीका के हाफ ऑफ डजन से भी देश फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में शामिल हैं, जैसे कि रवांडा, सेनेगल, तंजानिया, ये सब कंट्रीज़ हैं वो ग्रोथ पोल की तरफ उभर कर सामने आए हैं। अगर अफ्रीका और सब सहारन अफ्रीका की रियल जीडीपी का बात किया जाए तो पास्ट डिकेड से इसमें एक डबल ग्रोथ देखने को मिला है, 2 गुना हो गया है। 1980 से 1990 में जो जीडीपी है वो 2 टाइम से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पूरा कंबाइंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का बात किया जाए तो उसका पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज़्यादा है, जिसका कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो $2.5 ट्रिलियन है, जो कि एक ह्यूज पोटेंशियल दिखाता है मार्केट का। अफ्रीका एक रिसोर्स रिच नेशन है, वहाँ पे कुछ कमोडिटीज़ पाए थे जैसे कि क्रूड ऑयल, गैस, पल्सेस, लेंटिल्स, लेदर, गोल्ड और अदर मेटल्स का बात करें तो वहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है। तो इस तरह से अफ्रीका इम्पोर्टेंस रखता है इंडिया के लिए। नामीबिया और नाइजर्स अमंग द टॉप 10 प्रोड्यूसर है ग्लोबल यूरेनियम के। वहीं साउथ अफ्रीका कंट्री में वर्ल्ड्स का सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है प्लेटिनियम और क्रोमियम का। इंडिया ऑयल सप्लाईज को जो मिडिल ईस्ट से कंट्रीज़ है उससे डाइवर्सिफाई करना चाहता है, उसमें कि अफ्रीका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन इंडियाज़ एनर्जी मैट्रिक्स। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।